हर जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। एक नए जिले के लिए आज हम लोग सफ़र करेंगे और वो जिला आप सभी लोग जानते होंगे। दंतेवाड़ा के बाद अगला जिला कौन सा पड़ेगा? बीजापुर। ये हमारा आज का गंतव्य स्थल है। तो हम सभी को आज घूमने जाना है। कौन सा जिला घूमने? बीजापुर। दंतेवाड़ा में जितना बताया हूँ कम से कम उतना भी याद कर लिए है ना। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं तो उसको जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनजाति, कला, संस्कृति, तो सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। तो जितना पढ़े वो एक सामान्य जानकारी है। तो चलिए, बीजापुर छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन में आज हम इस जिला को घूमने जाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए भाई। छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। देश में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर ये कौन से क्रम का राज्य है? 9वां, याद रखना। कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हमारा नंबर कौन से नंबर पे आता है? 9वां नंबर पे। चलिए, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी जिले हैं? 7 पड़ोसी जिले। चलिए एक बार दोहराएंगे मेरे साथ। ये जिला कौन सा है? MCB। ये जिला कौन सा है? कोरिया। इस जिले का नाम बताइए? सूरजपुर। इस जिले का नाम बताइए? बलरामपुर। ये जिला कौन सा है? सरगुजा। और ये जिला कौन सा है? जसपुर। सरगुजा संभाग 2008 ही बना, जिसमें आज 6 जिले शामिल है। आते हैं बिलासपुर संभाग। कौन सा जिला है ये? कोरबा। और कोरबा के नीचे में कौन सा जिला है ये? जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा के राइट में रायगढ़। और बाएं में क्या है? बिलासपुर। और ऊपर में कौन सा जिला है? GPM। इन दोनों से लगा हुआ जिला कौन सा है? मुंगेली। जांजगीर चांपा से नया जिला कौन सा बना है? शक्ति। और जांजगीर चांपा के टच में है। और इधर आपका शक्ति और रायगढ़ के टच में कौन सा है? सारंगढ़, भिलाईगढ़। ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग 1956। आते हैं दुर्ग संभाग में। ये क्षेत्र है कवर्धा, जिसको क्या बोलते हैं 2003 से? कबीरधाम। ये हमारा क्षेत्र है राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे, इसमें 2 नए जिले बन गए हैं। नीचे में MMA, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ऊपर में कौन सा है? KCG, छुई, खदान, गंडई, खैरागढ़। अच्छा, क्या है KCG का पूरा नाम? खैरागढ़, छुई, खदान और गंडई। ठीक है भाई। ये कौन सा जिला बताइए? बेमेतरा। और ये कौन सा जिला है बताइए? दुर्ग। और दुर्ग के नीचे में है बालोद। दुर्ग संभाग नवीनतम संभाग 2013। आते हैं ये आपका रायपुर संभाग में बलौदा बाजार। ये कौन सा क्षेत्र है? रायपुर। रायपुर के साइड में है महासमुंद। ये क्षेत्र है गरियाबंद। और ये आपका धमतरी। टोटल 5 जिले वाला रायपुर संभाग सबसे पहला संभाग कब बना बोलने से? 1800 1900 नहीं बोलना है, 1862। ठीक है जी, 1862। 1861 में जिला बना था रायपुर। फिर अगले साल क्या बन गया? संभाग बन गया। आ जाइए बस्तर संभाग। कौन सा जिला है ये? कांकेर। और कांकेर से लगा हुआ कोंडागांव। और कोंडागांव के राइट में क्या है? लेफ्ट में नारायणपुर। और यहाँ पर आ जाइए दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के राइट में बस्तर और सुकमा, बीजापुर। तो ये हो गए हमारे टोटल 33 जिले। तो बीजापुर जिला दर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। देखो, जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैं जितना पढ़ाता हूँ मात्र 20-25% है। ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरा एक बैच चलता है मोर छत्तीसगढ़ बैच। नामी है मोर, मोर मतलब होता है ज़्यादा, है समझ में? तो मोर छत्तीसगढ़ बैच चल रहा है, उसमें हर चीज़ों को मैं डीपली पढ़ाता हूँ। तो जिनको PSC में अच्छे नंबर लाना है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, उनके लिए स्पेशल बैच है वो। तो वो बैच जो है मैं मार्च में लॉन्च करूँगा, है ना, नया संस्करण इस साल 2025 का। तो जो PSC के बिल्कुल चाहते हैं, PSC कहना चाहिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मोर छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो ये व्यापम बेस पे है, मतलब चीज़ें सारगर्भित जो जो जरूरी है उन्हीं को बस पढ़ा रहा हूँ।
आई बात समझ में? तो इतना भी पढ़ लोगे तो आपका व्यापम निकल जाएगा। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग तो एक काम करना भूल गए हैं आप लोग। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए, अरे यार, है ना, आप लोग रोज एक्सीडेंट करते हो। चलो वीडियो को लाइक कर दो भाई, सभी लोग, ईशा सबको बोलो भाई। हाँ। तो बीजापुर, सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी स्थापना कब हुई, या गठन कह सकते हो, जो आपको शब्द अच्छा लगे। तो बीजापुर जिले का गठन आप सभी लोग याद रखेंगे 2007, है ना, 1 मई 2007 को जो है इसका गठन हुआ। ध्यान रखें 2007, ये 7 दर्शाता है किसी का साथ, किसी का साथ। तो ये अकेले जो है जिला नहीं बना था, इसके साथ कौन सा जिला बना था? नारायणपुर, ये भी 2007 में था। ये नारायणपुर और बीजापुर दोनों 2007, तो हम साथ साथ हैं। दोनों का नाम भी है मितांड से, पूरपुर, नारायणपुर और बीजापुर, तो दोनों याद रखना, लेकिन दोनों के दाई अलग अलग, ठीक है। बीजापुर के दाई दंतेवाड़ा और नारायणपुर के दाई बस्तर, याद रहेगा? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। चलिए, इसका क्षेत्रफल बेहद ही खास है, क्योंकि अपडेट करते हुए पढ़ना है। नवीन 33 जिलों में, या अभी तक के अद्यतन 33 जिलों में सबसे ज़्यादा एरिया जो है बीजापुर का है। लगभग नवीन आंकड़ों के हिसाब से 8,530 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सबसे बड़ा जिला। ऑनलाइन वाले इसको गौर से सुन लेंगे, ठीक है। राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर। इसके पहले कोरबा था, उसके पहले राजनांदगांव ही था, और उसके पहले क्या रहा होगा, है ना, नहीं जाना है ज़्यादा में है, ठीक है। दुर्ग भी था, एक ज़माने में बिलासपुर था, और एक ज़माने में बस्तर था, है ना। कौन सा था? बस्तर। सबसे बड़ा जिला क्या था प्राचीन काल में? बस्तर। बताया था ना, इजराइल जैसा देश के बराबर, बेल्जियम जैसा देश, केरल जैसे राज्य जितना बड़ा था बस्तर, पर बस्तर की विभाजन होने से खट गया। चलिए, तो स्थापना, क्षेत्रफल। अब इसका नाम, इसका प्राचीन नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बीजापुर का प्राचीन नाम था विजयपुर, ये आप लोग याद रखेंगे। विजयपुर इसका प्राचीन नाम था, बाद में पड़ गया बीजापुर। विजयपुर, इसका नाम रखा गया था काकती वंश के राजाओं के द्वारा। जब काकती वंश के राजा, आप लोग पढ़ोगे, प्रताप, रुद्रदेव, अन्नमदेव लोग जब वारंगल से नीचे से ऊपर आए आंध्र प्रदेश इधर, तो यहाँ के जो छिंदक नागवंशी राजा थे उस समय के तत्कालीन राजा, उन राजाओं को उन लोगों ने हरा दिया, तो उनके ऊपर विजय प्राप्त किया, तो नाम रख दिया विजयपुर। तो विजयपुर इसका प्राचीन नाम था, आज हम लोग बीजापुर बोलते हैं। तो बीजा आप लोग सुने हो, पेड़ का नाम भी होता है, वृक्ष का नाम, साजा, बीजा, साल, तो ये आपका बीजा। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर खास सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्य। तो ध्यान से देखिए, आपका बीजापुर किस लोकेशन में बैठा हुआ है। तो लगभग हमारे रायपुर से 450 किलोमीटर की दूरी पर है ये अपना रायपुर। रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से, अच्छा हाँ, अभनपुर में साध्य PSC एकेडमी, ठीक है, इतना तुम लोग को साध्य अच्छा लग गया है। चलो, तो रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से आप लोग कौन सा सड़क पकड़ोगे? NH30, क्योंकि यहाँ बीजापुर में जाने के लिए सड़क मार्ग ही है, यहाँ पे वायु मार्ग, रेल मार्ग नहीं है, तो सड़क से जाना पड़ेगा। NH30 ये जा रहा है धमतरी होते हुए, बालोद को टच करेगा, गुरु तहसील को, फिर कांकेर जिला को टच करेगा। कांकेर से देखिए अपना कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, यहाँ पे अपने को चौक में ठहरना है। यहाँ से अपन क्या लेंगे? राइट लेंगे। उधर से आ रहे हैं तो राइट लोगे ना, और राइट लोगे तो फिर कौन सा सड़क पकड़ोगे? NH63, ये अपना NH63, और ये सड़क जाता है सीधा महाराष्ट्र, और यही सड़क आगे इधर जाता है तो उड़ीसा, और इस सड़क में अगर आगे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे कहाँ? सुकमा। तो हमें तो जाना है आज इधर, टर्न मारना है। तो ध्यान रखना है, ये जो सड़क है आपका NH63, लेकिन रायपुर से आए थे तो आप ये सड़क पहले पकड़े थे,
पर ये NH30 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जाओगे तो यहाँ पर एक सड़क और है, नेशनल हाईवे पढ़ोगे आप लोग, यहाँ पे पढ़ोगे तहसील भोपालपट्टनम है, भोपालपट्टनम से नीचे गया है इधर, ये अपना तेलंगाना क्षेत्र वारंगल, इसका नाम है NH163। यहाँ पे आप लोग पढ़े थे गीदम से दंतेवाड़ा के लिए 163A था वो, इसमें A हटा देना है, तो ये भी 163, ये भी 163, लेकिन इसमें स्पेशल A लगेगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो 2 सड़क 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके बीजापुर में, आपको ध्यान रखना है। एक बार गौर से देख लो, सीमावर्ती जिले की बारी है, आप लोग बताना है। ये पूरा एरिया ऑनलाइन वाले अच्छा से बने फरियाक दिखान दे मतलब है ना, ये देखो अच्छा से, ये हमारा बीजापुर जिला, ये देखो ये बॉर्डर किससे लगा हुआ है, नारायणपुर। ये बॉर्डर किससे लगा हुआ है, कोंडागांव, पक्का ना। हाँ ये वाला जिला देखो कोसे, ये वाला देखो, ये इतना इतना बस्तर, फिर ये दंतेवाड़ा, फिर इधर सुकमा, और ये एरिया पूरा ये एरिया। फिर से एक बार देख लो अच्छे से, ये बाहरी परिवेश, ये कौन से राज्य की सीमा से लगा हुआ बताओ, महाराष्ट्र, और इधर तेलंगाना। फिर से देख लो, ये वाला जिला सुकमा, ये वाला एरिया दंतेवाड़ा, ये वाला बस्तर, ये वाला और ये वाला नारायणपुर। इधर अपना ये ध्यान रखना, ये तेलंगाना बॉर्डर है, और यहां से इस पार ये वाला महाराष्ट्र। क्लियर हुआ। बीजापुर, ऊपर में नारायणपुर, फिर हल्का टच कर रहा है कोंडागांव, फिर टच कर रहा है बस्तर, फिर और नीचे सुकमा। ऑनलाइन वालों को विजिबल होना चाहिए। सबको क्लियर हुआ, दिख रहे सबको। बीजापुर के पड़ोसी जिले 2007 बना है ये जिला, इसके पड़ोसी जिलों का आपको पहचानना है। एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ, ये लास्ट टाइम, इससे बाद नहीं बताऊंगा। ये जिला है नारायणपुर, क्लॉकवाइज चलते हैं अपन, फिर अपना कोंडागांव, ध्यान रखना कोंडागांव टच करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एरिया बस्तर, फिर ये वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा, और ये क्षेत्र सुकमा, और इधर तो अपना तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 5, कितने जिले टच हो गए, 5 जिले टच हो गए। तो इस प्रकार से आपको बोलना है कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, 5, और सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 2। तो हमारा बीजापुर कैसा जिला है, एक सीमावर्ती जिला है। ध्यान रखना बीजापुर एक सीमावर्ती जिला है। छत्तीसगढ़ में कितने सीमावर्ती जिले हैं, 22 सीमावर्ती जिले हैं, और 11 भू आवेष्टित जिले हैं। चले एक बार आप लोग बता दो, सपोज ये आपका बीजापुर है, कितने जिले टच हो रहे हैं इससे, 5 जिले। कौन बता पाएगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में कौन लोग बता पाएंगे भाई। चलिए नाम बताने, सबके सामने बता दोगे। हाँ उधर, चलो आप बताओ मैडम। हाँ आप बताओ आओ। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो आपको दिख रहा है, चलो बताओ। नारायणपुर, कोंडागांव, हाँ दिखना चाहिए, रटना नहीं है सब चीज़ को, ठीक है। कितना रटोगे, रटने के तो बहुत सारा चीज़ है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी दिखना चाहिए।
तो ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन वाले तो भर भर के हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। चलिए मुझे यकीन है आप लोग पर कि आप लोग बता दोगे। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। तो ये हो गया सीमावर्ती जिला और सीमावर्ती राज्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लिंगानुपात। उससे पहले देख लेते हैं आबादी लगभग यहाँ पे 2 लाख के आसपास है। यहाँ पे आबादी अगर देखा जाए तो रहते कौन से हैं निवासी, तो कौन लोग रहते हैं यहाँ पे, जनजाति। तो ध्यान रखेंगे जनजाति में यहाँ पर आपको बोलना है गोंड, ठीक है, हलबा, थोड़े बहुत माड़िया, ठीक है, भतरा, गदबा, कोया, ये सुने रहो, एक नाम बस सुने रहो कम से कम, ठीक है। और भी मार सकते हो परजा, धुरवा करके, लो ए लो, परजा धुरवा, परजा को ही धुरवा बोलते हैं। तो गोंड, हलबा, माड़िया, भतरा, गदबा, कोया, परजा, ये सब देखने को मिलेगा। तो कम से कम माड़िया को याद रखो, दंडामी माड़िया, अबुई माड़िया पढ़े थे ना, तो मेन है माड़िया। तो ये जनजातियों का जो है ये क्षेत्र है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा बीजापुर जिला जो है जनजाति जिला है, साथ ही साथ ये आकांक्षी जिला है और पूर्ण जैविक कृषि करने वाला जिला है। तो बीजापुर के बारे में इतना आप लोग को स्पेशल याद रखना है। क्या क्या, आकांक्षी जिला, पूर्ण जैविक कृषि आधारित जिला और अनुसूचित क्षेत्र, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है। और ये भी बोल सकते हो मिशन मिलेट में शामिल जिला, मिशन मिलेट, मिलेट में समझ गया ना। तो इस प्रकार से ये जिला है, आपको ध्यान रखना। तो आबादी, अब आते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में आप ध्यान देंगे तो यहाँ का जो है लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों के मध्य यहाँ पे लिंगानुपात है 984। कितना है, 984। अभी जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी बस्तर संभाग में जिले पढ़े, जैसे कांकेर में आप लोग पढ़े 1006, कोंडागांव में 1033, बस्तर में 1017, यहाँ पर 1023, यहाँ पे सीधा है ना क्या हो गया 1000 नहीं, सीधा 984। क्या है इसके पीछे कारण, क्या है मुख्य वजह? क्या पड़ोसी राज्य ने प्रभावित कर दिया, महाराष्ट्र ने, है ना, किधर तेलंगाना ने प्रभावित कर दिया, पर हो तो गया 984। तो लिंगानुपात एकदम से घट गया यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कितना है, 984 है लिंगानुपात। आते हैं साक्षरता। तो साक्षरता है यहाँ पे 40%। अभी तक जितना भी जिला पढ़ाया हूँ बस्तर संभाग में, उसमें सबसे कम साक्षरता बीजापुर के। तो क्या साक्षरता है प्रमुख वजह लिंगानुपात कम होने के? क्या है वजह? खैर छोड़ देता हूँ तुम्हारे ऊपर, सोचना आराम से बैठ के खाली टाइम में। अभी याद करना है लिंगानुपात कितना है, 984, साक्षरता 40%। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र केवल एक ही है। टोटल कितने छत्तीसगढ़ में? 90। बस्तर संभाग में 12। और यहाँ पर विधानसभा सीट केवल एक है जिसका नाम है बीजापुर। कौन सा विधानसभा सीट है? बीजापुर विधानसभा। और ये भी रिजर्व है, किसके लिए? एसटी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लोकसभा क्षेत्र ये बस्तर के अंतर्गत आता है बीजापुर। बाकी यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम तो है ही नहीं है, नगर पालिका बस है बीजापुर। तो ये हो गया, इतना बेसिक जानकारी कम से कम याद रखना है बीजापुर के बारे में। अब सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ के तहसील। एक बार फटाक से देख लो मेरे साथ, कब हुआ इसका गठन जिले का? 2007। अच्छा मैं तो वो लिखवाया नहीं हूँ, मातृ जिला, नोट करके लिखना, मातृ जिला। सभी लोग बताएंगे मातृ जिला क्या है? दंतेवाड़ा। कभी भी बस्तर मत बोलना, कभी बस्तर मत ही बोलना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे याद करोगे? दांत में से क्या निकालना है आपको? बीजा निकालना है, दांत से ही बीजा निकला है, तो नाम है दंतेवाड़ा। क्षेत्रफल कितना है?
8,530। ये नया आंकड़ा है जब 33 जिले बने थे। इस आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। इसका प्राचीन नाम क्या है? विजयपुर था। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 5। सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा? महाराष्ट्र और तेलंगाना। लिख लेना आप। आबादी में क्या रहते हैं यहाँ पर? जनजाति, जैसे कि गोड़, हलबा, माड़िया, भतरा, गदबा, कोया, परिजा। लिंग अनुपात कितना है? 984। ध्यान रखना, पूरे बस्तर संभाग में सबसे कम लिंग अनुपात, ये भी लिख सकते हो, पूरे बस्तर संभाग में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? बीजापुर का है। और सबसे ज्यादा है कोंडागांव का 1033। साक्षरता है 40%। विधानसभा सीट है यहाँ पर केवल एक, नाम है बीजापुर, जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। चले तो अब हम लोग सीधे यहाँ पर चलते हैं बीजापुर के तहसील और विकास खंड। सपोज ये आपका है बीजापुर का उत्तरी क्षेत्र, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला है बीजापुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन से पता है आप लोगों को छत्तीसगढ़ का? जसपुर। वो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे, ये देख लो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखना मैप में, ये हमारा सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? जसपुर। और सबसे पश्चिमी जिला? 4 प्रश्न याद रहेगा। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे, हाँ, मान लो इधर से सूर्य उगेगा तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? इसमें कि इधर कोलकी, इसमें कि इसमें? सबसे पहले चलो ना, क्योंकि सबसे पहले ये है। और इधर से मान लो मारोगे टार्च, सबसे पहले यहाँ कि यहाँ? बीजापुर में है, समझ में? तो ध्यान रखना, ये सबसे पश्चिमी, ये सबसे पूर्वी, ये सबसे उत्तरी और ये सबसे दक्षिणी। ठीक है। अब बताइएगा सभी अभ्यर्थी कि आसपास क्या क्या है। ये क्षेत्र किसका बताओ? नारायणपुर। ये क्षेत्र किसका बताओ? कौन सा? अच्छे बताओ। हाँ, ये कौन क्षेत्र है? बस्तर। और ये कौन क्षेत्र है? दंतेवाड़ा। और ये क्षेत्र कौन सा है? सुकमा। और ये क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना। और ये क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। ये अपना बॉर्डर है। चलिए, सड़क को आने दो। कौन सी सड़क बताओ? ये 63। तो ये हमारा नेशनल हाईवे NH 63। चलिए, ये इधर से आओगे दंतेवाड़ा से, तो यहाँ पे पहला तहसील पड़ेगा भैरमगढ़। छत्तीसगढ़ में एक गढ़ है भैरमगढ़, नाम से मिलता है, गढ़ नहीं बोलना है ना, छत्तीसगढ़ में से एक गढ़, नाम है गढ़ भैरमगढ़। हाँ। और आगे जाओगे तो यहाँ पे अगला पड़ेगा सेंटर में बीजापुर, सेंटर में। और आगे जाओगे इधर आगे तो यहाँ पे लास्ट तहसील पड़ेगा भोपाल, और इसमें जोड़ देना है पटनम। तीनों को याद करना है। अंग्रेजी में देखोगे तो सब 20 लेटर्स लिखा है, भैरमगढ़ भी 20 है, 20 से बीजापुर, 20 से भोपाल पटनम, लेकिन अपने को ऐसे नहीं पकड़ना है। भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। सबसे पश्चिमी तहसील है भोपालपट्टनम, दिखना चाहिए सबको। सबको दिख रहा है? इधर से मान लो आ रहे हो महाराष्ट्र से, तो पहला तहसील भोपालपट्टनम, फिर और मान लो दंतेवाड़ा से आ रहे हो तो गीदम से होते भैरमगढ़। सभी को दिख पा रहा है? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। कितना भी अच्छा खेले विराट कोहली, अगर 50 मैच या 20 मैच लगातार 5 रन में आउट हो गया, लोग उसको बूढ़ा शेर बोल के उसकी उलाहना करना चालू कर देंगे। तो दुनिया क्या मांगती है? परफॉर्मेंस।
दुनिया क्या मांगती है आपसे? हाँ, तो आपको भी अच्छा परफॉर्मेंस करना, चाहे भले आप कितने बड़े रहो। तो आप लोग परफॉर्मेंस पे फोकस करना, इसलिए मेहनत करो, बिना नेट प्रैक्टिस के आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा नहीं। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। बहरामगढ़, बीजापुर और भोपालपट्टनम, 3 तहसील दिखे सड़क में है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, बीजापुर से जो है एक सड़क गई है आपका तेलंगाना के लिए, यहाँ से ये तहसील है, यहाँ से ऐसे, हाँ भोपालपट्टनम से, ठीक है, आपको ध्यान है। ऐसे बीजापुर से यहाँ पे सुकमा के लिए ऐसा गया है, अंदर अंदर जंगल ही जंगल है ना, और इधर बीजापुर से ऊपर ऐसा। चलिए ये जो सड़क है इसका नाम याद रखना है NH 163, और एक सड़क पकड़ कर लिए हो, कहाँ है? 63। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 63 और 163, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बीजापुर में चलता है, यह है। अब देखना यहाँ पर ये बीजापुर से नीचे जाओगे तो ये जंगल एरिया है, यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है उसूर, तहसील का नाम उसूर है ना, उसूर, मसूर है ना, इसमें तेरा क्या कसूर, नाम है उसूर। तो याद रखना उसूर करके एक तहसील है। तो बीजापुर, उसूर, ये चारों के चारों वर्तमान में यहाँ के ब्लॉक है। छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक है, उसमें से 4 ब्लॉक ये है आपके। और अभी अभी मतलब जब भूपेश बघेल सरकार थी तो यहाँ पर उन्होंने 2 तहसील बना दिया। मैं दोनों के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो, एक यहाँ पर और यहाँ पर। ऊपर में लिख देना कुटरू और नीचे में लिख देना गंगालूर। सॉरी, बीजा के ऊपर क्या है? कुटरू, बीजा को कुटुर कुटुर। हाँ, आप लोग खाए हो इमली बीजा? कभी खाए हो जीवन में इमली बीजा? नहीं खाए हो? कैसे अच्छा आदमी हो यार। हाँ, तो क्या बीजा खाए हो? हाँ, बोर बीजा खाए हो? अच्छा, और क्या बीजा खाए हो? चिरौंजी, हाँ चिरौंजी खाए हो। हाँ, बहुत सारा चीज़ आप बीज के खाते हो, है कि नहीं? दाल भी बीज है क्या यार? जितना भी दाल होता है ये सब भी तो बीज है क्या? अरहर दाल क्या है? बीज है ना। जितने भी पल्सेस हैं सब, मूंगफली भी क्या है? बीज है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, बीजापुर के ऊपर क्या है? कुटरू, और नीचे है गंगालूर। तो टोटल हो गया यहाँ पर, देख लो, 1 2 3 4 5 6, 3 ये सड़क में और ये 3 ऐसा। अब बताइए मुझे कितने लोगों को ये 7 नहीं 6 तहसील याद हो गया? किसको किसको लग रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को कि मैं जो है यहाँ पर विकास खंड और तहसील को बता सकता हूँ? तहसील, टोटल विकास खंड 4 है, तहसील है 6। फिर पढ़ेंगे यहाँ का हम लोग संक्षेप में भूगोल। चलो फटाक से बताओ, किसको अपने ऊपर गर्व है? पीछे वाले कोई लगता है बता सकता है? दो, चलो बताओ। अग्नि परीक्षा, ऑनलाइन वाले हाथ उठा रहे हैं, अरे बाप रे। चलो हाँ, शेखर को भी याद हो गया, बहुत सारे। हाँ इधर मैडम याद हुई तुला? बता सकता होती? हाँ चल बता, जवान, जवान बताएगा, खड़े होकर जवान बता। हाँ अच्छा, हाँ खड़े हो मत बता, बता वो टूट जाएगी कुर्सी तो है ना। हाँ इसने बैठे बैठे बता, अल्ले खड़े। हाँ बहरामगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। देखो एक भोपाल करके शहर है, ये भोपालपट्टनम है भाई। हाँ ठीक, हाँ ऊपर में कुटरू है ना, कुटरू, गंगालूर, हाँ, और उसके नीचे उसूर, लूर और उसूर। हाँ भाई उधर का नाम ऐसे चलता है ना। हाँ उधर का बोली सुनोगे तुम समझ ही नहीं पाओ क्या क्या बोल रहे बोलते हैं। हाँ हल्बी गोंडी चलता है उधर, एकदम बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑनलाइन वालों ने भी प्रयास किया कि हम बता सकते हैं करके, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग कमेंट करिए। भोपालपट्टनम, बीजापुर, बहरामगढ़, ये 3 सड़क में है। बीजापुर के ऊपर क्या है बताइए? ऊपर में दिख रहा है सबको, और नीचे क्या है? और उसके नीचे उसूर। सबसे नीचे में कौन सा तहसील दिख रहा है आप लोगों को? और सबसे ऊपर में कौन सा तहसील दिख रहा है? इधर कौन सा तहसील दिख रहा है? और इधर सबसे लास्ट में
और मैं बीच में क्या हूँ तहसील? मैं हूँ बीजापुर। ये है भैरमगढ़, ये है भोपालपट्टनम। प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी तहसील कौन सा है? भोपालपट्टनम। बीजापुर का सबसे उत्तरी तहसील क्या है? कुटरू। बीजापुर का सबसे नीचे वाला तहसील कौन सा है? उसूर। तो टोटल 6 तहसील है ना। हाँ, ये आपको चलिए तो सबको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ के भूगोल देखते हैं। तो भूगोल में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी, शैल, खनिज और उसके बाद नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, ये सब पढ़ लेते। तो मिट्टी आपको याद रखना है यहाँ पर लाल रेतीली। कौन सी मिट्टी यहाँ पर? लाल रेतीली मिट्टी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर लाल दोमट है लेकिन मेन जो है लाल रेतीली। लाल रेतीली क्या बोलते हैं? टिकरा। क्या बोलते हैं यहाँ के लोग? टिकरा। मैं बताया था MTMG, मरहाल है ना, बताया था मरहान है ना। G फॉर MT, T फॉर टिकरा और M फॉर माल और G फॉर गाभर। शैल, तो शैल में बोलना है आपको यहाँ पर आर्कियन सेल, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल और ग्रेनाइट और नाइस या नीस। खनिज, तो खनिज में आपको याद रखना है बीजापुर को आप लोग अच्छे से याद रखना। आज के समय में इसको आपको बोलना है तांबा। क्या बोलना है? तांबा। अंग्रेजी में क्या बोलते तांबा को? कॉपर। पूरे छत्तीसगढ़ में कॉपर केवल यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, बीजापुर में। पढ़ोगे आप लोग मोडेनार, एट्टीलेमा, गिलकिचा करके गांव हैं, यहाँ पे तांबा का खदान है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि केवल और केवल कहाँ तांबा मिलता है? बीजापुर में। और दूसरा सबसे खास यहाँ पे मिलता है वो है कोरंडम। ये दो का आप लोग याद रखो, कॉपर कोरंडम ऐसे बोल देना। बीजापुर में 2 सबसे खास खनिज जिसको एग्जाम बार बार पूछता है, कॉपर कोरंडम। सभी लोग ऑनलाइन वाले कमेंट मारेंगे कॉपर कोरंडम। बता रहा हूँ, पहले नाम को दिमाग में बैठाओ। कॉपर, हाँ। तुम लोग तांबा लोटा में पानी वानी चढ़ाए हो तुलसी चौरा में, सूर्य को दिए पानी, तांबा मतलब कॉपर। अब आते हैं कोरंडम। आजकल जितना भी शादी ब्याह देखो तुम, हाँ, जितने भी है ना दुल्हन लोग सस्ते हैं, माला पहनते हैं, वो पूरा आर्टिफिशियल वाला माला, ये पूरा चकचक इससे है ना, अब पूरा इससे है ना, वो पूरा इससे पूरा माला। वो देखोगे माला में वो पूरा नग लगा रहते पत्थर का, लाल नग, नीला नग, हरा नग, एक से एक नग कलर रहते ना, पत्थर होते, स्टोन वाला जी, स्टोन वाला, हाँ माला, पेंडेंट जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो जितना भी नग है वो सब क्या है? पथरा है। वो क्या है? पथरा। और कौन सा पथरा है? कोरंडम। तो ये पूरा आभूषण में काम आता है, जेम्स में काम आता है, ज्वेलरी में काम आता है कोरंडम। अलग अलग तरह के, लाल रंग के, नीला रंग के, है ना, पीला रंग के, ऐसे टाइप से। तो ये स्पेशल पत्थर, ये स्टोन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बीजापुर में। आया समझो कोरंडम? तो कोरंडम आपको ध्यान रखना है, बीजापुर में मिलता है, स्पेशल है। इसके बारे में जब खनिज में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत फेमस जगह यहाँ पर पढ़ोगे, कुचनूर उसूर करके 1-2 गांव है बहुत फेमस है, कुचनूर और उसूर, जहाँ पे इसका माइंस है सभी अभ्यर्थी। तो कॉपर और कोरंडम के लिए विख्यात है जिला बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सब एकमात्र कॉपर कहाँ मिलता है? याद रख लो। याद रहेगा? नहीं याद करोगे तो तांबा लोटा में फेंक के मारूंगा। हाँ, याद कर लो, बीजापुर यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया खनिज। और भी खनिज है लेकिन ये मेन खनिज जो इस काम में 12 पूछता है। लोहा भी है लेकिन उधर उत्खनन नहीं होता। आते हैं नदी और झरना में। तो नदी में आपको ध्यान रखना है, नदी जो है आपको मालूम है इंद्रावती नदी बह के आ रही थी बस्तर से होते हुए, ऐसा, ठीक है, बस्तर, फिर दंतेवाड़ा से होते हुए ये अपना ये बीजापुर क्षेत्र, ये ऐसा, ये ऐसा, ये। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है कौन सी नदी है? इंद्रावती।
इंद्रावती नदी बहते हुए बीजापुर के ऊपर क्षेत्र में भैरमगढ़ तहसील क्षेत्र, इधर कुटरू क्षेत्र, फिर इधर ऊपर में क्षेत्र, ऐसे बहते हुए जो है यहाँ पर भोपालपट्टनम क्षेत्र, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर इसकी मुलाकात होगी इसकी बड़ी दीदी से। कौन है बड़ी दीदी इंद्रावती की? गोदावरी। कौन है जी? गोदावरी। तो ध्यान रखना ये गोदावरी, ध्यान रखना गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जहाँ रखना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। महाराष्ट्र में नासिक करके जिला है जहाँ पर त्र्यंबकम की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सुनो ना, त्र्यंबकम एक ज्योतिर्लिंग भी है नासिक में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृता स्वः भुव भुवम सह जूम होम ओम। ओम शांति। चलो तो इधर आ जाओ। तो ये आप ध्यान देंगे, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की सहायक नदी के रूप में फिर यहाँ पर कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है, दो जो नदी है इन दोनों के संगम को बहुत ही पवित्र संगम माना जाता है। यहाँ पर बसंत पंचमी में मेला लगता है और इस संगम स्थल का नाम है सोमनूर संगम। सोमनूर संगम, जिसे आप पढ़े हो उसूर, गंगालूर, सोमनूर। नूर, कौन सा नूर है? सोमनूर। सोम मतलब होते भगवान भोलेनाथ, ठीक है। तो सोमनूर करके संगम है, ये भोपालपट्टनम के अंतर्गत एक तहसील, एक गांव है भद्रकाली, ये जगह रखा। तो भद्रकाली गांव है जिस गांव में दो नदी मिलता है, दो बड़ी बड़ी नदी। कौन कौन सी नदी? गोदावरी और इंद्रावती। ये एग्जाम का फेमस जगह है, पूछता है। भद्रकाली गांव है जहां पर दो बड़ी बड़ी नदियां आके मिल रही हैं, एक गोदावरी और एक इंद्रावती। संगम को क्या नाम दिए हैं? सोमनूर। आप लोग प्रयागराज बहुत सुन रहे हो अभी। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अभी रांची में सुन रहे हो कल से। रांची में कौन कौन सी नदी का संगम है? महानदी, पैरी और सोंडूर। तो आज सोमनूर को पकड़ लो अच्छे से, है ना। क्या बिगाड़ा है सोमनूर, है ना। मेला लगता है सोमनूर में, बसंत पंचमी मेला लगता है। बसंत पंचमी में भी बीता है ना, सरस्वती जी की पूजा होता है। तो भद्रकाली में जाओगे तो यहाँ पर काली माता का मंदिर है, नाम ही है ना भद्रकाली, जय काली, है ना। और यहाँ पर है ना भद्र कालीश्वर महादेव का भी मंदिर है, मतलब शिव और पार्वती दोनों का मंदिर है यहाँ पर, क्योंकि संगम स्थल है। तो ये जगह बहुत ही फेमस है, सोमनूर संगम। आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है ये मान के चल सकते हो। और यहाँ पर विलीन होने के बाद केवल एक ही नदी बहेगी जिसका नाम होगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी होगी ये? गोदावरी। लगभग इधर पढ़ोगे यहाँ पर ये मान के चलो कि लगभग 15-16 किलोमीटर छुआएगा, फिर उसके बाद बॉर्डर से हट जाएगा और तेलंगाना होते हुए इधर आंध्र प्रदेश होते हुए समुद्र में मिल जाएगा। आया समझ में? तो मेन नदी क्या है आपका? इंद्रावती नदी है। और बाकी छोटी छोटी नदियों में आप लोग पढ़ोगे, इधर गंगालूर क्षेत्र से इधर आती है चिंतावागु, फेमस है नदी। फिर इधर आप उसूर क्षेत्र से पढ़ोगे आप लोग ताल, पेरू और चिंता, और छोटी छोटी नदी है बोगतुम नदी, बोगतुम, ये सुने रहो। तो नदी में आपको ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे मेन नदी क्या लेना है? इंद्रावती, फेमस। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर चिंतावागु, सुने रहो फिलहाल, चिंतावागु जिसको सीताधारा बोलते हैं। फिर ताल, पेरू, और एक चिंता नदी भी है यहाँ पर, और बोगतुम नदी। तो ये 2-3 नदियों को आपको याद हो, इंद्रावती, चिंतावागु, ताल, पेरू, चिंता और बोगतुम। आते हैं पहाड़। तो ध्यान रखना, बीजापुर जो है एक ऐसा पहाड़ी एरिया है जहाँ पर नक्सली बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जमे हुए हैं, उनका जमावड़ा है, हार्डकोर नक्सली एरिया है पूरा, एक से एक पहाड़ है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे कि अपना सपोज फिर से मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये अपना बीजापुर है, पूरा पहाड़ी एरिया है। ये जो पहाड़ी एरिया है ना, ये बीजापुर है, ये अपना वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, ये दीजिए, समझ गए ना दिशा। हाँ चलो, तो इधर एरिया में आप जाओगे तो इधर पूरा है पहाड़ी, अलबका की पहाड़ी, अलबका, ठीक है। और जाओगे इधर तो अलबामा, तो अलबका पहाड़ी और अलबामा पहाड़ी,
ये आपको याद रखना है, ये खतरनाक पहाड़ी है। और इधर जाओगे इधर तो खासकर इधर लंका पल्ली, तो पहाड़ बड़ा पहाड़ है और इधर बहुत ज़्यादा घने जंगल है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जंगल कौन सा है, किसका बोलने से, वन बोलने से सालवन। नहीं लिख पाया हूँ क्या इधर, टॉपिक अभी नहीं आया क्या? हाँ तो चलो ठीक बात नहीं, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर फेमस पहाड़ आपको बोलना है अलबका, हाँ, और अलबामा, है ना, लंका पल्ली, और भी है आवापल्ली, है ना, नड्डापल्ली, मूंगफली, है ना, औकाकाफल्ली, सब है दुनिया भर के। तो ध्यान रखना, अलबका, उसूर की पहाड़ी भी है इधर, ये उसूर है तहसील, उसूर की पहाड़ी, पामेड़ की पहाड़ी, कम से कम 20 पहाड़ी नाम बता दूं, लेकिन नहीं पढ़ना है तुम लोग, केवल एक दूठा सुने रहो, मेन ठल पढ़े रहो। अलबका, अकबका गए रहो जी, वहाँ देखे हो तो अलकहच बड़ी जरी से, छत्तीसगढ़ में भी याद रखना। अलबका कौन सी पहाड़ी, अलबका या अलबामा पहाड़ी, सबसे बड़ी पहाड़ी है, आपको याद रखना है। तो ये पहाड़ हो गया, घाटी भी है उसमें, पहाड़ में गुफा भी है मनमाने। ये जितना भी पहाड़ी लिखा हूँ ना, सबके नाम में गुफा धर देना, अलबका गुफा, अलबामा गुफा, लंकापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, नड्डापल्ली गुफा, उसूर पहाड़ी गुफा, पामेड़ गुफा, नाम धर देना, कोई दिक्कत नहीं दिन दहाड़े। तो गुफा, पहाड़ों में रहते ना गुफा, से लोग के रहने के लिए, पहले आदमी लोग भी रहते थे, आप लोग के आदि मानव लोग है कि नहीं। तो ध्यान रखने, सब पहाड़ी में गुफाएं भी है, लंकापल्ली, आवापल्ली, याद रहेगा। लेकिन एक गुफा जो बहुत फेमस है इस जिले में, वो है सकल नारायण गुफा, ये आपको याद रखना है। कौन सी गुफा फेमस है, सकल नारायण गुफा, जहां पर प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है, नाम है सकल नारायण, नारायण नारायण नारायण, लेकिन नाम से लग रहा है विष्णु जी की प्रतिमा होगी, लेकिन यहाँ पर विष्णु की नहीं है, कृष्ण की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, कृष्ण की प्रतिमा। तो कृष्ण अवतार किसका है ये बताओ, विष्णु का, नारायण का है, लेकिन प्रतिमा किसकी है, कृष्ण का। तो सकल नारायण गुफा, यहाँ पर कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बार जामवंत और कृष्ण के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था, है, हाँ जामवंत, हाँ बिहार भी हो इसे, तो जामवंत और कृष्ण के बीच में वो हुआ था, कहना चाहिए युद्ध। जामवंत को डाउट था कि ये कृष्ण वाकई भगवान है कि नहीं है, ऐसा करके तो दोनों को एक मल्ल युद्ध, पटकी पटका, हाँ। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर ये बहुत फेमस है, मेला लगता है यहाँ पर, सकल नारायण गुफा में मेला लगता है, बहुत फेमस जगह, धार्मिक स्थल है सकल नारायण। तो अभी फिर आज सुने बस रहो, सकल नारायण गुफा हो गया। तो गुफा तो बहुत सारे हैं, पहाड़ भी बड़ा है ना, वृहद फैला हुआ है, साल का वृक्ष है। ध्यान रखना, बीजापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा घना जंगल है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे घनघोर जंगल कहाँ है बोलने से, बीजापुर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, सघन गुफा। सबसे ज्यादा नक्सली कहाँ है बोलने से, बीजापुर। काबर समझ में आ गया ना, हाँ, मनमाने पहाड़, मनमाने जंगल, तो बीजापुर ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया नदी पहाड़, उसके बाद आ जाओ वन। तो वन में वही बोलना है, साल वन, सबसे सघन वन। और उसके बाद फसल, तो फसल में आपको बोलना है कौन सा फसल, मोटे अनाज, समझ गए, मोटे अनाज मतलब मिलेट्स, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया यहाँ के बारे में एक संक्षेप में भूगोल बीजापुर का। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेन, यहाँ पे कौन कौन सा है ना ऐतिहासिक जगह है। तो बीजापुर के ऊपर कुटरू और भैरमगढ़, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, फेमस जगह को अब याद कर लेना है, इसी में भूगोल में ही याद रखना। नेशनल पार्क और भैरमगढ़ में है यहाँ पर सेंचुरी, उसूर के पामेड़ में है यहाँ पे एक सेंचुरी। फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक नेशनल पार्क और 2 अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेंचुरी। ये दे क्रिकेट वाला सेंचुरी नहीं बोलना है ना, हाँ ये वाला, ये अपना नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का पहला नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क,
ध्यान रखेंगे 1978 में यहाँ पर स्थापित हुआ, 7/8/1978, लगभग 1258 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है। जिसे बस्तर में कांगेर घाटी है वो 200 किलोमीटर फैला हुआ है, 200, और ये कितना है 1258, उससे 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना नहीं, हाँ 5 गुना, जो भी है मान लो 6 गुना, 6 गुना, ठीक है। तो बहुत बड़ा है ना। तो हमारे राज्य का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इंद्रावती। हालांकि अब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप लोग पढ़ोगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वो कोरिया एमसीबी सूरजपुर वाला 4 जिला में एरिया है उसका। तो इंद्रावती नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे सबसे पहला नेशनल पार्क। प्रश्न आएगा सबसे पहला या सबसे प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? तो दिमाग में ना कई बार बस्तर आ जाता है दिमाग में, ध्यान रखना बस्तर नहीं बोलना है, क्या लेना है? बीजापुर। किसके नाम पर रखा गया है? इंद्रावती। क्योंकि आप देख रहे हो ये इंद्रावती नदी बह रही है, तो यहीं पर आपका नेशनल पार्क है, ये इंद्रावती नदी किनारे। और यहीं पर लगा हुआ है जगह है कुटरू। तो कुटरू में याद रखना यहाँ पर है गेम सेंचुरी, इसको बोलते हैं खेल अभ्यारण्य। ये याद रखना, खेल अभ्यारण्य, एक खेल अभ्यारण्य। राज्य का एकमात्र खेल अभ्यारण्य कहाँ है बोलने से? कुटरू, गेम सेंचुरी बोलते हैं अंग्रेजी में। और अभ्यारण्य में 2 आपको याद रखना है, एक है भैरमगढ़ और दूसरा है पामेड़। दोनों याद रखना, दोनों के दोनों बने थे 1983 में, जब कपिल देव वर्ल्ड कप जितवाए थे पहली बार, 1983 पिक्चर ही बना है ना, याद रखना। तो भैरमगढ़ नेशनल पार्क, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य यहाँ पर फेमस है, आपको ध्यान रखना। और एक नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको बाजू में देखने को मिलेगा कुटरू खेल अभ्यारण्य। तो यहाँ पर प्राकृतिक जैव विविधता देखने को मिलता है ज़्यादातर नेशनल पार्क। एक ही जिला में नेशनल पार्क, 2 अभ्यारण्य, एक खेल अभ्यारण्य होना अपने आप में बेमिसाल है। तो ये आपको याद है बीजापुर के बारे में। बाकी ये पूरा क्षेत्र एक समय में छिंदक नागवंशियों का शासनकाल क्षेत्र था, ठीक है, छिंदक नागवंशियों का, फिर बाद में काकतीय वंशों के उसमें आ गया। तो इतना ही कम से कम जानना है बीजापुर। बाकी यहाँ पर भैरमगढ़ में जाओगे तो एक भैरव देव का मंदिर है। बीजापुर जिला मुख्यालय है, बीजापुर क्या है? जिला मुख्यालय है। बाकी और कुछ नहीं है। भोपालपट्टनम ध्यान रखना पश्चिमी तहसील है, जहाँ पर भद्रकाली करके गांव है, जहाँ पर सोमनूर संगम है 2 नदियों का। यहाँ पर बसंत पंचमी में मेला लगता है, ठीक है। नदी इधर नीचे को ताल पेरू। अच्छा, यहाँ पर वाटरफॉल बस सुन लो एक बार, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जलप्रपात, यहाँ का जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलप्रपात में आपको याद रखना है यहाँ पर 7 धारा जलप्रपात, ये आपको याद रखना है 7 धारा। दूसरा आपको याद रखना है बोगतुम, वाटरफॉल की बात कर रहे हैं। उसके बाद याद रखना है नंबी जलप्रपात, यहाँ पे लिखता हूँ 540 फीट, और है लंका पल्ली वाटरफॉल। बस ये 4 को आपको ध्यान रखना है। 7 धारा बोगतुम नदी पर है, 7 धारा इंद्रावती नदी पर है, बिल्कुल बारसूर के बॉर्डर में है, दंतेवाड़ा बॉर्डर में बोगतुम नदी पर है, ये ध्यान रखना बोगतुम। और नंबी जलप्रपात छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रशासनिक दर्जा अभी तक दिया नहीं है। कितना है? 540 फीट। और तिरादेड़ कितना है? 300 फीट। उससे लगभग 150 फीट ऊंचा ज़्यादा है नंबी, बहुत लंबी है, ऐसे करके याद रखना, बहुत नंबी है। और ये लंकापल्ली वाटरफॉल 7 धारा को याद कर लेना। 7 धाराओं में ये बना है, इसलिए नाम रखा गया है 7 धारा या सप्त धारा। तो 7 धारा कौन कौन सा है? इंद्रावती जो है 7 धाराओं में बढ़ जाता है, तो इसको याद करना है। कपिल करके एक ऋषि मुनि थे, जानते हो कपिल? कपिल मुनि बहुत ही प्राचीन काल में कपिल ऋषि मुनि थे। तो कपिल ने बोध कराया, कपिल ने क्या कराया? बोध कराया, ज्ञान कराया। किसको? पांडवों को, याद रखना। तो याद रखना पांडव धारा। बोले कि अगर तुमको महाभारत की युद्ध जीतना है और कौरवों को हराना है, तो तुम 5 भाई हो और वो लोग 100 भाई हैं, प्लस इतनी सारी सेनाएं, कैसे जीतोगे? तो कपिल ने उनको आइडिया दिया कि बाबू रे, अगर ये युद्ध जीतना है
तो सिंपल सा बात है, तुम्हारे साथ कौन है? कृष्ण, इनको धर लो, है ना, इनका पैर पकड़ लो, आधा गेम फिनिश। ठीक है। दूसरा शिव जी, देवों के देव महादेव, इनको पकड़ लो। तो शिव को कैसे पकड़ोगे करके भीम पूछ दिया, अर्जुन पूछ दिया। तो बेटा टेंशन मत ले, शिव का चित्र है ना, इसको तू रोज त्राटक करना, एकाग्रता करना, सामने बैठ के इसे पूजा करना। ठीक है। मिलेगा शिव जी से क्या एक ठो जबरदस्त बाण, इसी में सबको निपटा देना, ऐसा बोला अर्जुन को। कौन बोला? कपिल। ध्यान रहेगा। तो कपिल ने बोध कराया किसको? पांडवों को, कि तुम्हारे साथ बेटा कौन है? कृष्ण, इसका हाथ गोड़ पकड़ लो। उसके बाद शिव। तो अर्जुन बोला कैसे पकड़ूं शिव जी को? तो शिव के चित्र सामने ध्यान कर, उससे मिलेगा तेरे को बाण, सबको निपटाने देना भन भन। हुआ कि नहीं हुआ? देख, है ना, महाभारत पार हो गए सब लोग। तो ये 7 धाराओं को तुम लोग को याद करने का प्रश्न आता है कभी कभी। 7 धारा कौन कौन सा है? तो बोलना कपिल धारा, बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा और बाण धारा। याद रहेगा? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, तो टाइम हो गया लगभग। आप लोगों ने बीजापुर जिला को संक्षेप में जान लिया है, इतना ही जानकारी रखना। बाकी तो दुनिया भर का और जानकारी है, डिटेल पढ़ने के लिए मोड छत्तीसगढ़ बैच स्पेशल है, उसको ज्वाइन कर लेना, लेकिन व्यापम के लिए इतना पर्याप्त। ठीक है जी। अब कल पढ़ेंगे एक जिला, सेकंड लास्ट ना, सुकमा। तो बस्तर संभाग को मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ लाइव। इसके बाद मेरी क्लास केवल और केवल किस में चलेगी? एप्लीकेशन में, साध्य पीएससी के एप्लीकेशन में चलेगा। तो जिन प्रतिभागियों को रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है, चाहे वो एडीए का हो, चाहे वो पीएससी का हो, या पुलिस भर्ती, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग संस्थान से रजिस्ट्रेशन कराकर रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर कल।